I'll introduce our first guest to you. Please. है ना? सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छा तलाल साहब, जाहिर है हॉट टॉपिक पर जाने से पहले आप ईद ज़रा कैसे बताते हैं, ये भी ऑडियंस जानने में इंटरेस्टेड होंगी। अब की ईद और पहले की ईदों में क्या फ़र्क था? बचपन की ईद और अब की ईद टाइप सीन कर लेते हैं ना, वो फ़र्क बताएं और जनरली ईद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद तो मेरा तो ख्याल है कि होती ही बच्चों की है, और जब हम बच्चे थे तो वो उस वक़्त ये आईपैड्स और ये मोबाइल फ़ोन्स और ये वाले इस तरह के बच्चे नहीं थे, बल्कि उस वक़्त तो हमारी खुशियाँ ही ईद के कपड़ों में, जूतों में, ईदी में। शायद आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें ये इन चीज़ों की इतनी खुशी ना होती हो, लेकिन यकीनन अगर मैं आज देखूं तो ईद वही दिन थे ईद के, या वो खुशी के, या जो इवेंट था उसकी खुशी होती थी और उसको पूरे तरीके से पूरे दिलो जान से मनाया जाता था। अब ईद देनी पड़ती है, उस वक़्त ईद लिया करते थे। चले ईद का तो खैर आपने वी एग्री विद यू, वाकई बचपन की ईद तो डिफरेंट होती है और अब डिफरेंट होती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक सियासी पेशरफ्त की जो आजकल में मुतवक्के है, बिकॉज ऑब्वियसली आप हमारे साथ हैं, हम आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है भी और एक बड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने की तैयारी में भी है। तो हुकूमत को कुछ डर लग रहा है, कुछ प्रिपरेशन ईद के दिन किसी को डराना चाहिए? वैसे हो सकता ना लग रहा हो गया, अब तो सवाल हो गया। देखिए बहुत बड़ी तहरीकें 16 महीने की हुकूमत में भी पीटीआई ने चलाई। अब क्योंकि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त इस मुश्किल में है कि उनको अपने किए गए गुनाहों की सज़ा अदालतों में मिल रही है। 190 मिलियन का केस जो है उन्होंने अब इनके लिए ये सारी तहरीकों की वजह है, इनके ये जो अब इन्होंने ये भी पेशकश की है कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। भी मुज़ाकरात होने के लिए चंद कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस जो हैं मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है, और जो कुछ आप करते रहें पहले, और जो कुछ आपने किया है पहले सरेंडर करें, 9 मई की माफ़ी मांगें। पाकिस्तान के साथ किए जाने वाला सलूक वो IMF की डील कैंसिल करवाने के लिए हो या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस तरह की चीज़ें जो की है उनको तस्लीम करें और आइंदा ना करने का वादा करें, तो फिर माहौल बनेगा। अब ये मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, वो तो दूसरी साइड पे तहरीक के लिए भी डराते हैं, तो हुकूमत तो किसी सूरत भी अब असूलों की बुनियाद पर ही मुज़ाकरात या बातचीत करेगी। हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह डर नहीं है, और इस तरह की तहरीकें पहले भी हमने देखी हैं, उनका रिज़ल्ट 0-0 आखिर रिज़ल्ट भी 0 आया है, और अब भी इसी तरह का ही रिज़ल्ट मुतवक्के है। करना है तो करके देख लें। चौधरी साहब, अब तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रीट पावर तो है ही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान फिर अचकज़ई साहब भी साथ अगर मिल जाएं जो ये कोशिश कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम ये दोनों लोग मियाँ नवाज शरीफ के दोस्तों में भी शुमार होते हैं, तो मियाँ साहब अगर डायरेक्ट इनसे बात करें तो क्या उन्हें मना नहीं लेंगे? ईद के दिन ही बात कर लें। ईद मुबारक के साथ साथ आज भी इन्हें दोस्त ही समझते हैं, और मौलाना साहब को तो ताकत नहीं बनना चाहिए किसी की, और किसी के लिए अपना कंधा नहीं देना चाहिए कि कोई इस्तेमाल करे। और मौलाना हमें तो यही पढ़ा है इनसे, या यही सीखा है कि ये एक यहूदी एजेंडा लेकर आए हैं, इनके ताने बाने कहीं और हैं, और आज उसी के पीछे खड़े होके जब उसकी ताकत बनेंगे या उस तहरीक में शामिल होंगे जिसकी क़यादत बानी पीटीआई करेंगे, तो मुझे तो मौलाना साहब की जो सियासत है, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे, लेकिन ये तो तारीख़ में कुछ ही और ही तरह लिखा जाएगा। तो मेरा ख़्याल है मौलाना साहब को और बाकी लोगों को जो जमहूरियत पसंद है, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए रसूलों की बुनियाद पर जमहूरियत के लिए सियासत करते हैं, उन्हें दोबारा से एक दफ़ा सोचना चाहिए। खान साहब की आदत है, ये हर एक को इस्तेमाल कर जाते हैं, इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी और सियासी ज़िंदगी में भी। यूज़, अब्यूज़ और डिस्पोज ऑफ का फार्मूला इमरान खान ने परफेक्टली इस्तेमाल किया हमेशा। तलाल चौधरी साहब, एक बात तो आपने सही कही है कि ये तारीख में
क्या लिखा जाएगा, वैसे तो हर किसी के बारे में और हर किसी की सियासत के बारे में क्या लिखा जाएगा वो तारीख ही बताएगी। अच्छा, अब आप तो ऑब्वियसली अभी आपसे पूछा है तो आप तो कॉन्फिडेंट ही हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लेट्स सपोज अगर एहतजाज शुरू होता है, जुलूस और मार्च निकलते हैं, तो डील कैसे करेंगे? ताकत का इस्तेमाल करेंगे, डायलॉग करेंगे, कुछ तो सोचा होगा ना? ताकत का इस्तेमाल तो आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर कोई आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करे, अगर कोई जैसे पहले इस्लामाबाद को आग लगाने आए थे, या पर कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो आके किसी इमारतों पे या कोई कब्ज़ा करने आ रहे हैं इस्लामाबाद पे, तो ऐसी सूरत हाल में ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अमन व अमान, आम आदमी की ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए जो भी उसके पास आइन और कानून का दिया गया इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। पहले बात करेंगे और फिर आपको पता है कि कई लोगों का इलाज ही डंडा होता है जब वो ना ठीक। अच्छा, अब चैलेंजेस तो बहुत से हैं, मईशत भी एक चैलेंज है, बजट भी आ गया, लेकिन बजट के बाद ये और वाज़ेह हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक और चैलेंज बन सकती है अब। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, सदर ज़रदारी गवर्नर राज का ऑप्शन खुला रख रहे हैं या सवाल ही नहीं पैदा होता? देखिए, ऐसी ऑप्शन कानून में ज़रूर है, लेकिन ये कोई हम समझते हैं कि ये आखिरी सियासी ऑप्शन है। लेकिन बड़ा ही इस वक्त मुश्किल है कि एक खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पिछले 10 साल से पीछे रह गया दूसरे सूबों से, क्योंकि इनकी गवर्नेंस की वजह से, जिस तरह की PTI ने वहाँ गवर्नेंस की है। और अब एक ऐसा वज़ीर आला है जो सुल्तान राई की तरह भड़के मार सकता है और कोई काम उसको नहीं आता। अभी गंदम खरीदी है उसने, उसमें PTI के अपने लोग कहते हैं कि 5 से 7 अरब रुपया अपनी जेब में डाला है, और कोई पॉलिसी नहीं है स्वाय भड़के। यानी बिजली चोरों को मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं टैक्स नहीं लगने दूँगा, मैं टैक्स चोरों को बचाऊँगा, मैं टैक्स। तो इस तरह की बातें, बिल्कुल कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। पंजाब देखें किस तरह आके, जिसको कहा जा रहा था कि भी उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उस मरियम नवाज़ को वो बिल्कुल नहीं है, देखें किस तरह आके क्या कहते हैं गवर्नेंस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से एक सीरियस एफर्ट उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी क़यादत का फुकदान है, और ये भी KPK में, और ये भी वफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान से कम नहीं। तो आप कह रहे हैं सियासी बयानबाजी ज़्यादा करते हैं, या जैसे आप पढ़ के कह रहे हैं, लेट्स सी कि अब वो कितना दर्द सर बनते हैं आपके लिए या नहीं बनते। ये तो आपका पर्सपेक्टिव था तला चौधरी साहब। अब ये बताएं कि हुकूमत को तो ऑब्वियसली आगे ही बढ़ना है, आगे चलना है, मुद्दत पूरी करनी है, और ये सब इत्तेहादियों की मदद के बगैर नहीं हो सकता। तो पीपल्स पार्टी का अब तक काबीना का हिस्सा ना बनना तासुर देता है कि इत्तेहादियों को आप पर ज्यादा एतमाद नहीं है। बजट में भी उस तरह से बल्कि उन्होंने तो कंप्लेन किया कि हमसे तो किसी ने मुशावरत की नहीं। तो इस तासुर को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है, लेकिन इत्तेहादी वो पूरे हैं। हिस्सा बकदर जुस्सा उन्हें पहले मिल चुका है या साथ साथ है। देखिए, अगर क्या वो हमारे वज़ीर आज़म को उन्होंने वोट दिया है तो वो भी 5 साल के लिए उसके पाबंद हैं, जैसे हमने सदर साहब के लिए दिया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट हैं, बाकी और बहुत सारे गवर्नर्स हैं। तो मेरा ख्याल है वो भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी होने की हैसियत से हुकूमती मामलात और हुकूमती चीज़ों का वो पूरा हिस्सा है। अच्छा, पूरा हिस्सा उनको मिल चुका है। तो फिर हमें कुर्बानी भी चल रही है ना साथ साथ, तो वो हिस्से भी याद आ रहे हैं हमें साथ साथ में निकल जाते हैं कि किसको क्या हिस्सा मिला है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस दिस ईद। ऑलराइट जी, बातें बहुत सी हैं, मेहमान भी और हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव टू हैव देम इन द स्टूडियो एज वेल।